ओम शांति, ओम शांति। आज के इस ज्ञान चिंतन में जी बाबा ने कहा है शुक्रिया शब्द। मुरली का स्टार्ट भी शुक्रिया से हुआ है और एंड भी शुक्रिया से हुआ है। स्टार्ट में बाबा ने कहा कि शुक्रिया मानने की कोई ज़रूरत नहीं और एंड में कहा है कि शुक्रिया ज़रूर माननी चाहिए। तो ये दोनों का थोड़ा भेद सब जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपको शुक्रिया मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो बाबा की निर्माणता यहाँ झलकती है कि बाबा कहते बच्चे मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ज्ञान सुना रहा हूँ, योग सिखा रहा हूँ, पति दुनिया में आता हूँ, बाप टीचर सदगुरु बनकर तुमको शिक्षा देता हूँ, तो बाबा कहते हैं इसमें शुक्रिया मानने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बाबा निर्माणता सिखा रहा है। दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कि अपने भाग्य का शुक्रिया मानना चाहिए। हर शुक्रिया भाग्य का तो क्या, हर चीज़ के लिए बाबा का भी शुक्रिया, इवन प्रकृति का भी बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। आजकल इस बात पर भी काफ़ी रिसर्च भी हो रही है और काफ़ी मतलब जो शुक्रिया शब्द की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है। और जितना आप शुक्रिया करेंगे हर बात का, चाहे मित्र संबंधी है, चाहे अननोन भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ जीवन में उसके लिए आप बस थैंक्स करते जाओ। परमात्मा का थैंक्स करो, प्रकृति का थैंक्स करो, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होके आपको और उधर से हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार से बाबा ने शुक्रिया शब्द के दोनों तरफ से अर्थ बताए। और फिर बाबा ने आज जोर दिया है खास महावाक्यों में, एक धारणा हमारे ईश्वरीय जीवन में बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। ईश्वरीय जीवन में हमको कभी भी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहता है जिसका ड्रामा में पार्ट होगा। आज बाबा ने शब्द यूज़ किया है बीज बोना। बीज बोना माना स्थूल रूप से, स्थूल धन के हिसाब से यज्ञ में सहयोगी बनना। तो बाबा कहते हैं जिसका पार्ट होगा ना वो अपने आप करेगा। जिसकी बुद्धि ज्ञान से खुल जाएगी वो अपने आप करेगा। इसलिए आपको न कोई इशारा करने की, क्योंकि सब कुछ ज्ञान मुरली में बाबा स्पष्ट कर देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा। और ये जो शुक्रिया शब्द है, क्योंकि आज की मुरली का गीत है मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, तो उसमें भी शुक्रिया किया ही है। बाबा कहते हैं कि पहले तुम जो थे ना बिल्कुल आर्फन, आर्फन माना अनाथ, निधन के, जिसका माता पिता नहीं है जिनके, तो बाबा कहते हैं कि तुम पहले बेहद के आर्फन थे, अभी बेहद का सुख देने वाला माता पिता बाबा तुमको मिला है। और फिर याद की यात्रा पर बहुत बहुत जोर दिया बाबा ने। बाबा ने कहा कि याद से ही बल मिलता है। एक बाबा के लिए विशेष टाइटल आज बाबा ने यूज़ किया कि बाप है ही जौहरदार तलवार, है ना। कि बाबा के पास ज्ञान भी है तो बाबा स्वयं सर्वशक्तिमान, तो वो जौहरदार तलवार है। तुम बच्चों को अपने में जौहर भरना है। योग बल से ही विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान के लिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज के आधार पर सोर्स, इनकम के सोर्स खुल जाएंगे आपके। लेकिन योग जो है ना वो आत्मा के विकर्म विनाश करने का या आत्मा में शक्ति भरने का, वो सारा काम जो मूल रूप से करता है वो योग ही करता है। तो अब फिर बाबा ने मुरली में बाबा ने ही प्रश्न पूछा कि अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा। और बाबा ने उत्तर इतना मतलब होशियार तरीके से, बुद्धिमत्ता से बाबा ने दिया कि बाबा कहते योग नामी ग्रामी है। इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई योग ही सर्वश्रेष्ठ है, योग ही नामी ग्रामी। तो इस प्रकार से बाबा ने सारे महावाक्यों पर मैं चाहूँगा कि आप विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। जी, आज 12/11/2025 जो आज प्यारे बाबा की जो मुरली है जिसमें मांगना शब्द, हम जैसे अपने माता पिता हैं या ये जैसे शुक्रिया की बात आई ना कि हर बात में वो तो अधिकार है ना, तो उसमें शुक्रिया की ऐसी कोई बात नहीं कि हर बात में माता पिता कुछ कर रहे हैं तो उसको हर बात में शुक्रिया करो, ये बात नहीं। शुक्रिया
मतलब अपने मन से जरूर करना है, माना हर बार बोलने की जरूरत नहीं हाँ है, मांगने की जरूरत। तो बाबा यहाँ तक ये कह रहे हैं कि भगवान से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं आकर सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ये ब्राह्मण जन्म होता है, जन्मते ही सर्व खजाने, सर्व वरदान, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व सब कुछ जो कहो सब कुछ बाबा देता है वो अधिकार में, केवल उसको स्मृति में लाने की जरूरत है। खास आज बाबा खास हम बच्चों को, क्योंकि हम एकदम देवता बनने वाले बच्चे हैं, रॉयल फैमिली वाले बच्चे हैं, किसी के आगे हम ऐसा हाथ नहीं फैला सकते, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, बात आ जाए, लेकिन ऐसी तो बात आती भी नहीं है। लेकिन बाबा ये कहते हैं किसी से पैसे आदि मांग नहीं सकते हैं, चंदा वगैरह नहीं ले सकते हैं, ये बाबा की सख्त मना है, क्योंकि मांगने से मरना भला। हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं ना, और बहुत देवी देवता घराने में रॉयल कुल की आत्माएं हैं, तो इसलिए और बाबा ने कहा ये निश्चिंत रहो कि यदि किसी को यदि देना होगा, करना होगा, कल पहले किया होगा तो जरूर वो कर ही देगा। इसलिए मांगो किसी से नहीं, और जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान का भंडारा भरपूर है ना, कहते हैं ना शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। तो ये भोलेनाथ का भंडारा है। चाहे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, समर्पित रूप से रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, लेकिन जो भगवान के बच्चे बन गए वो भगवान के भंडारे से ही उसकी पालना होती है। यदि हम प्यारे बाबा को सब मन से सौंप के उसके निमित्त हम सब करते हैं, ट्रस्टी होकर करते हैं, तो बाबा के घर भंडारे से हमारी पालना होती है। इसलिए बाबा खास आज याद पे जो बल जो दे रहे हैं ना, अभी कुछ दिनों से देही अभिमानी, आत्म अभिमानी की स्थिति की चल रही ना। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जैसे परमात्मा की महिमा भी ना सत्य है, ट्रुथ कहा जाए ना, गॉड इज ट्रुथ, और चैतन्य है, शांति का सागर है। ऐसे आत्मा भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इसका मैं अनुभव कर रहा था कि कितना अंदर में ये है आनंद और खुशी जो होती है ना। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। इस स्वरूप में यदि टिकते हैं तो बहुत प्यारा महसूस होता है, मन इतना अच्छा फील होता है कि बात। तो इस स्वरूप को पहले हम जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारे में योग बल नहीं आएगा। याद की यात्रा के लिए बाबा ने सुदर्शन चक्र हमें जो दिया है ना, वो भी जरूर घुमाना है, क्योंकि याद से ही बल मिलता है, याद से ही विश्व की बादशाही मिलती है, याद से ही पाप कटते हैं। और बाबा कहते हैं इसी में ही मेहनत है। अभी कुछ दिनों से मुरली चल रही है, किस में मेहनत है? अपने को आत्मा समझ एक परम पिता परमात्मा को याद करना, वो भी जो है जैसा है उस रूप में, इसी में ही मेहनत है। और उससे भी मेहनत ये है कि अपने आप को पहले आत्मा समझना, ये सबसे बड़ी मेहनत है। क्योंकि ये जो बाबा कहते हैं आज की जो मुरली में एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कह दी है, यदि अशरीरी होकर घंटा भर भी यदि हम बैठ जाते हैं तो ये दुनिया, ये शरीर विस्मृत हो जाता है और एकदम कर्मातीत स्थिति क्या होती है वो उसका अनुभव होता है। विदेही अवस्था क्या होती है, अशरीरीपन का क्या सुख मिलता है, वो उसका अनुभव होता है। इसलिए हम बच्चों को मतलब ये अभ्यास बहुत ज़रूरी, केवल पॉइंट सुनने से नहीं, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बैठकर बैठकर अभ्यास बहुत ज़रूरी है करना, तब हमारा चलते फिरते ये हो जाता है ना। कहीं अब कहते हैं कि भाई जैसे नींद किसी की होती है ना, जैसे बाबा तो कहते हैं कि भाई लेकिन दुनिया में भी आज की मुरली में खास नींद के लिए ये आया है कि कई बार जब नींद करते हैं तो उस समय में आत्मा अशरीरी हो जाती है, देह से भान से पारी हो जाती है। उस समय में कोई विक्रम नहीं होता है आत्मा से, है ना। तो यदि उस समय में ये पार्ट चलता है, तो ऐसा ही अशरीरी बन का जो बाबा ने कहा ना, तो यदि हम वो अभ्यास करते हैं तो नींद भी हमारी कम हो जाती है और कमाई भी होती है। तो बाबा ने आज खास रहा कि भाई जो याद बाबा को हम करते हैं उसका भी एक चार्ट रखना चाहिए।
तब उसका माना यथार्थ रीति से हमें फ़ायदा मिलता है, या हमारे में क्या कमी है, क्या और लाना है पुरुषार्थ में, वो अनुभूति होती है। यदि बिना चार्ट लिखे, बिना कुछ पता नहीं कैसे चलता है हिसाब किताब, कैसे पता चलेगा। तो बाबा आज खास सेवा के लिए भी कह रहे हैं, यथार्थ रीति यदि अपने आप को समझना है, फिर समझाना है और ईश्वरीय धंधे में लग जाना है। और बाबा जो कहते हैं, जो याद की यात्रा है उसको भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है, ये भी सेवा है। और आज बाबा ने खास कर पढ़ाई जो है, ये पढ़ाई स्वयं भगवान की पढ़ाई है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम है। और ये पढ़ाई को यदि हम स्टूडेंट लाइफ, हमारे गार्डली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ कहा जाता है ना, तो इसको स्मृति में रखना है। जैसे स्कूल में माना टीचर्स जो होते हैं वो कितना अटेंशन खिंचवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स, तो ऐसे ही बाबा भी हमें अटेंशन खिंचवाते हैं। तो आज तो बाबा ने कहा, बाप टीचर बनकर उठाते हैं। जैसे दुनिया में टीचर होते हैं, यदि कोई देरी से आता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है, या क्लास के बाहर बिठा देते हैं, या छुट्टी ये कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो होते रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ वो ऐसी बात नहीं है। और लेकिन बाबा एक मेहनत यहाँ जरूर बैठा करते हैं कि यहाँ पर आत्मा समझकर बैठना, ये मेहनत करनी है। बाप खुद बैठ भगवान को आकर नमस्ते करते हैं। वरना दुनिया में कहते हैं ना, जैसे टीचर आता है तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर ऐसे खड़े होने और इसकी बात नहीं है, लेकिन आत्मा समझकर बैठना है, ये बात है। उल्टा बाबा कहते हैं यहाँ मैं ही तुमको नमस्ते करता हूँ, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये भी बाबा कई बार इतनी निर्माणता से कहते हैं। तो बाबा खास कहते हैं, जो मुरली जो होती है ना, उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए, कभी मिस नहीं होनी चाहिए। कोई पॉइंट मिस हो जाती है तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो और दूसरी बात, एक ड्रामा के बारे में भी आज खास बाबा ने समझाया कि खेल बनाया हुआ है। जैसे तीनों लोकों का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, और ड्रामा के ड्यूरेशन को जानते हैं कि कितना समय क्या चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और इसको माना यदि ड्रामा के इसको हम जानते हैं तो उसको आस्तिक भी कहा जाता है। तो ये ऊंचे से ऊंची नॉलेज है, ये भी भगवान आकर ड्रामा अनुसार ही देते हैं। तो ड्रामा का पार्ट भी बाबा ने आज हम बच्चों को पक्का कराया है। और आज खास वरदान भी स्पेशल है बाबा का, जो रूहानी शक्ति को हर कार्य में यदि हम यूज करते हैं तो युक्ति युक्त जीवन बन जाता है। उसमें जीवन मुक्त भाव का वरदान बाबा हम बच्चों को देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत या रूहानी शक्ति। इसमें पहले तो स्वयं और सर्व को परिवर्तन करने की शक्ति जो आती है वो रूहानियत की शक्ति से आती है। तो अनेक जिस्मानी बंधनों से मुक्त भी इसी से होते हैं। और बाबा खास ये कह रहे हैं कि जो रूहानी शक्ति को युक्ति युक्त यूज करना है, उसमें लूज नहीं होना है। मनसा वाचा कर्मणा भी रूहानियत की शक्ति को धारण करना है, बढ़ाना है उसमें। रूहानी मतलब आत्मा की शक्ति को, आत्मिक शक्ति को। तो ये विशेषता को जब हम धारण करते हैं तब हमारा जीवन मुक्त क्या स्थिति होती है उसका अनुभव होता है। रूहानियत शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर है चेतन भाई जी। रूह नियत, रूह की नियत, नियत माना उसकी ओरिजिनल गुण जो है। तो जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये जो है तो उसमें स्थित हो जाना, ये रूहानियत। हाँ जी। और स्लोगन भी आज बाबा का है, जो सत्यता की विशेषता जो बाबा हम बच्चों को देते हैं, और उसके द्वारा जो खुशी और शक्ति का अनुभव माना हम करते चलें। ये बाबा कहते हैं सत्यता मतलब इसका मतलब ये है कि सत्यता की विशेषता मतलब सत्य में आत्मा हूँ, उस स्वरूप में रहना, सत्य संबंध में आना, आत्मिक स्वरूप के संबंध में आना, वो सत्यता का शक्ति है। और सत्य बाप को याद करना, वो सत्यता की शक्ति है। और सच कर्म करना, झूठ कर्म, झूठ बोलना, झूठ देखना, झूठ सुनना, ये है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है सत्यता की विशेषता द्वारा। तब हमें जो आत्मिक जो खुशी होनी चाहिए और शक्ति का अनुभव होना चाहिए वो होता है। और अभी तो जो ये चल रहा है अशरीरीपन की स्थिति से विदेही स्थिति का अभ्यास करो,
तो बाबा खास हम बच्चों को अभी बहुत ज़रूरी अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि इसी से ही विदेही स्थिति जब बनेगी, जब अशरीरीपन की स्थिति हमारे में आती जाएगी। तो इससे में जो भी परिस्थिति आती हमारे में आएगी, जो परिस्थिति कोई आती है, तो वो विदेहीपन की स्थिति के अभ्यास से वो पार हो जाती है। बाबा खास ये कह रहे हैं हम बच्चों को। और यदि परिवर्तन शक्ति आ जाती है, तो जब परिवर्तन शक्ति आ जाती है तो हलचल के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये विदेहीपन की स्थिति और अशरीरीपन का अभ्यास जो बाबा बच्चों को अव्यक्त इशारा में दे रहे हैं, तो ये खास आज की मुरली एक तो ड्रामा के ऊपर है, शुक्रिया के ऊपर है, मांगना किसी से भी नहीं है, और पढ़ाई के ऊपर है, याद के ऊपर है, और रूहानी शक्ति, सत्यता की शक्ति और अशरीरीपन की स्थिति। ये बाबा की आज की मुरली का सार है। ओम शांति। ओम शांति।